नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मां शारदे एकेडमी में। मैं नीरज शुक्ला आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप सभी से चर्चाएं कर रहे थे, बात कर रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे हैं कि बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है कैसे होता है, बाल्यावस्था में कितना हो जाता है, बाल्यावस्था में कितना होता है, शैशवावस्था में कितना होता है और किशोरावस्था में। तो दो अवस्थाओं पे हम आप सभी से चर्चा कर चुके हैं। शैशवावस्था पर ढेर सारी हमने चर्चा कर ली है और उसके बाद हमने बाल्यावस्था पे भी ढेर सारी चर्चा की है। आज हम आप सभी से बात करेंगे मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज हम आप सभी से बात करेंगे मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे साथियों। हम बात करेंगे कि किशोरा अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में। तो हम आप सभी से बात कर रहे हैं मेरे भाई, किशोरा अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास क्या हो जाता है, शारीरिक विकास किस अवस्था में। तो किशोरा अवस्था में शारीरिक विकास की बात करता हूं। यदि मैं भार की बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेर, तो मांसपेशियों का जो भार होता है, यदि मैं बात करता मांसपेशियों का जो भार होता है किसका, तो मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% होता है। यानी कि कितना होता है, 63% होता है। कितना होता है, तो 63% होता है। पूरे शरीर का भार जो होता है, मांसपेशियों की भार की यदि मैं बात करता हूं तो पूरे शरीर का 63% होता है। और यदि मैं भार की बात करता तो बालकों का भार जो होता है, पहले बालिकाओं की बात कर लेता हूं। बालिकाओं का भार जो होता है, बालिकाओं का भार होता है 11 से 14 वर्ष में बढ़ता है। एक बात करता हूं, बालिकाओं का जो भार होता है कब से कब तो बढ़ता है, तो 16 वर्ष तक बढ़ता है। बालिकाओं का भार जो होता है 16 वर्ष तक बढ़ता है। किसका, यदि मैं बात करता मेरे भाई, मेरे लाल, नहीं, मैं कहने का मतलब ये है कि बालिकाओं का भार 15 वर्ष तक, बालिकाओं का भार 15 वर्ष तक बालकों की तुलना में अधिक होता है। किसकी तुलना में, तो बालकों की तुलना में अधिक होता है, कहने का मतलब है मेरे भाई, बालिकाओं का भार 15 वर्ष तक बालकों की तुलना में अधिक होता है। किसकी तुलना में, बालकों की तुलना। यदि मैं बालकों की बात करता हूं, बालकों का भार 15 वर्ष के बाद बालिकाओं की तुलना में अधिक हो जाता है। बालिकाओं की तुलना में अधिक हो जाता है। किसकी तुलना में, तो बालिकाओं की तुलना में अधिक हो जाता है। किसकी तुलना में, तो बालिकाओं की तुलना में अधिक हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। कहने का मतलब है कि 15 वर्ष के पूर्व जो होता है, बालिकाओं का भार जो होता है बालकों से अधिक होता है, और 15 वर्ष के बाद बालकों का भार जो होता है बालिकाओं से अधिक हो जाता है। 15 वर्ष के पूर्व बालिकाओं का अधिक और 15 वर्ष के बाद बालकों का अधिक। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं आपसे लंबाई की बात करता हूं, यदि मैं बात करता हूं लंबाई की यदि मैं बात करता हूं, तो इस अवस्था में जो लंबाई का विकास होता है वो तीव्र गति से होता है। कैसे होता है,
तीव्र गति से होता है। कितनी गति से? तीव्र गति से होता है। लंबाई जो होती है तीव्र गति से होता है। यदि मैं बात करता हूं 12 से 16 वर्ष तक, 12 से 16 वर्ष तक, अच्छा यदि मैं ऐसे बात कर लेता हूं लड़कियों की लंबाई, यदि मैं बात करता हूं लड़कियों की लंबाई लड़कियों की लंबाई जो होती है मेरे भाई, लड़कियों की लंबाई होती है 16 वर्ष तक बढ़ती है। कब तक बढ़ती है? 16 वर्ष तक बढ़ती है। और मैं बालकों की बात करता हूं बढ़ती है। और यदि मैं लड़कों की बात करता हूं, यदि मैं लड़कों की बात करता हूं तो लड़कों की जो लंबाई होती है, लड़कों की लंबाई होती है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है। कब तक बढ़ती है? तो 18 वर्ष तक बढ़ती है। कहने का मतलब है मेरे भाई, जो लड़कियों की लंबाई कब तक बढ़ती है, किस वर्ष तक बढ़ती है मेरे भाई? तो लड़कियों की जो लंबाई है वो मेरे मित्रों 16 वर्ष तक उनमें वृद्धि होती रहती है, बढ़ती रहती है। और लड़कों की जो लंबाई होती है वो 18 वर्षों तक बढ़ती है। कब तक? तो 18 वर्षों तक बढ़ती रहती है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। और यदि मैं बात करता, यदि मैं लंबाई पे और चर्चा करना चाहूं तो यदि मैं बात करता हूं तो लंबाई पे एक और पॉइंट पे मैं बात करता हूं। यदि मैं बात करता हूं 11 से 14 वर्ष की उम्र में, 11 से 14 वर्ष की उम्र में बालिकाओं की लंबाई, 11 से 14 वर्ष की उम्र में बालिकाओं की लंबाई, किसकी लंबाई? बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में अधिक होती है। किसकी तुलना में? बालकों की तुलना में अधिक। किसकी तुलना में? बालकों की तुलना, बालकों की तुलना में अधिक होती है। किसमें? तो बालकों की तुलना में अधिक होती है मेरे भाई। किसकी लंबाई? तो बालिकाओं की लंबाई कितने? तो कहने का मतलब है मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, 11 से 14 वर्ष की उम्र में, किस उम्र में? तो 11 से 14 वर्ष की उम्र में बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। अच्छा, मैं यदि बालकों की बात करता हूं तो बालकों की बात करता हूं तो 15 वर्ष के बाद, किस वर्ष के बाद? 15 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद बालकों की लंबाई, किसकी लंबाई? तो मेरे भाई बालकों की लंबाई, किसकी लंबाई? तो बालकों की लंबाई जो होती है, बालकों की लंबाई बालिकाओं की तुलना में, किसकी तुलना में? बालिकाओं की तुलना में अधिक होती है। किसकी तुलना में? बालिकाओं की तुलना में अधिक। किसकी तुलना में? तो बालिकाओं की तुलना में अधिक होती है। बालिकाओं की तुलना में अधिक होती है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये चीजें हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि लंबाई जो होती है तीव्र विकास होता है, यानी कि हम बात करता हूं किशोरा अवस्था में, तो लंबाई में क्या होता है? तीव्र विकास होता है। और यदि मैं बात करता हूं 11 से 14 वर्ष की उम्र में बालिकाओं की लंबाई बालकों की तुलना में अधिक होती है। और इस पॉइंट की यदि मैं बात करता हूं 15 वर्ष के बाद बालकों की लंबाई बालिकाओं की तुलना में अधिक हो जाती है। और इस पॉइंट की बात करता हूं तो लड़कियों की लंबाई 16 वर्ष तक बढ़ती है और लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है। उम्मीद ये जो चीजें आपको हमने बताने का प्रयास किया है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी। आइए हम और चीजों पे बात करता हूं। यदि मैं और चीजों पे बात करता हूं मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे शेरों, मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरे बच्चों, यदि मैं बात करता हूं
वो चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक हैं। उम्मीद करता हूं, मैं भी ये प्रयास करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। मेरे मित्रों, यदि मैं बात करता हूं हड्डियों की संख्या कितनी होती है, यदि मैं बात करता हूं किशोरा अवस्था में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है, तो हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 206 होती है। कितनी होती है? हड्डियों की संख्या की बात करता हूं तो 206 हो जाती है। अच्छा, बात करता हूं हड्डियों का विकास किस ग्रंथि से होता है, तो हड्डियों का जो विकास होता है, वो किस ग्रंथि से होता है, तो पैराथाइराइट ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से? तो पैराथाइराइट ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से? तो पैराथाइराइट ग्रंथि से होता है। यदि मैं बात करता हूं हड्डियों का विकास किससे होता है, तो पैराथाइराइट ग्रंथि से होता है। और हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। यदि मैं बात करता हूं मस्तिष्क की बात करता हूं, यदि मैं मस्तिष्क की बात करूं मेरे भाई, मस्तिष्क की बात करूं तो मस्तिष्क का वजन जो होता है वो कितना हो जाता है मेरे भाई, तो मस्तिष्क का वजन जो है वो 1400 ग्राम का हो जाता है। कितने ग्राम का हो जाता है? 1400 ग्राम का हो जाता है, या 1 केजी 400 ग्राम का हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और यदि मैं बात करता हूं हृदय की धड़कन की बात करता हूं, हृदय की धड़कन की बात कर लेता हूं, हृदय की धड़कन की बात कर लेता हूं मेरे भाई। हृदय की धड़कन की यदि मैं बात करता मेरे भाई, तो 1 मिनट में 72 बार होती है। कितनी? 1 मिनट में 72 बार। कितनी बार? 72 बार होती है। उम्मीद करता हूं ये भी चीजें समझ में आ रही होंगी। यदि मैं बात करता हूं और यदि मैं दांतों की बात करता हूं, दांत, तो दांतों की बात जब मैं करता हूं तो 28 स्थायी दांत निकल आते हैं। 28 स्थायी दांत निकल आते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं? आ जाते हैं 4 जो होते हैं अक्ल दाढ़, यानी कि जो होते हैं अक्ल दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस अवस्था में कुल दांत कितने होते हैं? कुल दांतों की यदि मैं संख्या पूछता मेरे भाई तो कितनी हो जाती है? कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है मेरे भाई? तो कुल दांतों की संख्या जो है वो 32 हो जाती है। 4 अक्ल दांत इसी जो होते हैं इसी अवस्था में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, और 28 स्थायी दांत होते हैं मेरे भाइयों, मेरे मित्रों। ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि मैं और बात कर लेता हूं, यहाँ पे बात कर लेता हूं, इसी चीज पे मैं बता देना चाहता हूं। यदि मैं आवाज की बात करता हूं, किसकी? आवाज की बात करता हूं, यानी कि ध्वनि की बात करता हूं, तो लड़कों और लड़कियों की बात कर लेता हूं। बहुत परिवर्तन आ जाता है मेरे भाइयों, बहुत ही परिवर्तन आ जाता है। यदि मैं लड़कियों की बात करता हूं, तो इनकी जो आवाज होती है वो कैसी होती है? वो मधुर होती है। कैसी होती है? मधुर होती है या कोमल होती है? कैसी होती है? कोमल होती है। और उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो सुरीली होती है। कैसी होती है? सुरीली होती है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यदि मैं लड़कों की बात करता मेरे भाई, यदि मैं लड़कों की आवाज की मैं बात करता तो इनकी आवाज कैसी हो जाती है? तो मोटी हो जाती है। कैसी होती है? मोटी हो जाती है या कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। और यदि मैं और बात करता प्रजनन अंगों का, यदि मैं बात करता प्रजनन अंगों की बात कर लेता, प्रजनन अंग की बात करता, किसकी बात करता? यदि मैं प्रजनन अंगों की बात करता मेरे भाई, तो बात करता यदि मैं प्रजनन अंगों की बात करता तो इस अवस्था में प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। कैसे? पूर्ण रूप से
पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह बेहतर से बेहतर कक्षाएं प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ताकि घर बैठे बेहतर से बेहतर हर एक बच्चा तैयारी कर सके, उससे कोई दिक्कत न हो। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।